मंथली मेथड और क्वार्टरली मेथड रेस्ट बचा हुआ था। तो अभी तक क्या होता था, मंथली क्वेश्चन में नहीं आता था। जैसे अब क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, बात करते हैं हम लोग पहले मंथली का। मंथली में होता क्या है, जैसे एक पार्टनर है, वो पार्टनर हर महीने ड्राइंग करेगा। एवरी ईच मंथ क्या करेगा, एवरी ईच मंथ क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। और पीरियड बिटवीन ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी जो ड्राइंग का डिफरेंस होता है हर महीने का सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे अगर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर लिया तो हर महीने कब ड्राइंग करेगा, मंथ के बिगिनिंग में ही करेगा। अगर एंडिंग में कर लिया तो मंथ के कब करेगा, एंडिंग में ही ड्राइंग करेगा। और मंथ के मिडिल में कर लिया तो हमेशा ड्राइंग कब करेगा, मंथ के मिडिल में ही करेगा। यानी अगर मंथली के बेसिस पे ड्राइंग किया जाता है तो 3 टाइम पे ड्राइंग किया जा सकता है। मंथ के बिगिनिंग यानी शुरुआती में ही 1 तारीख को, और मिडिल का मतलब मंथ के हाफ में, हर महीने करेगा मंथ के हाफ में। अगर बिगिनिंग में करेगा तो हर महीने के बिगिनिंग में 1 तारीख को करेगा, और एंड में करेगा तो हर महीने के लास्ट में 30 को या तो 30 को या तो 31 को करेगा। तो हम लोग पहले क्या चलते हैं, मंथली पढ़ते हैं, उसके बाद क्वार्टरली पढ़ेंगे। मंथली ड्राइंग मेथड। तो मंथली ड्राइंग मेथड में होता क्या है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। मंथली में क्या होता है, जैसे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं ताकि आप लोग आसानी से जल्द समझ सकें। कुछ फॉर्मेट बनवा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यानी हमने ए लिख दिया, मंथली के बेसिस पे ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो ये जो 12 मंथ है, 9 मंथ है, 6 मंथ है, तो आगे हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का 2011 में 11 से 1 अप्रैल, अप्रैल से हम लोग कब तक जाएंगे, मार्च, अकाउंट कब क्लोज होगा। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च यानी 2012। तो यानी अगर आप लोग काउंट करते हैं तो देखेंगे कितने महीना टोटल होगा, 12 महीने। तो यहाँ पे जो ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी जो पार्टनर है 12 महीने तक ड्राइंग करेगा।
पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का मतलब ये हो गया हर महीने ड्राइंग करेगा। कितने महीने तक? 12 महीने तक। अप्रैल में निकालेगा, मई में निकालेगा, जून में निकालेगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। यानी अगर 12 महीने तक निकालता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर 12 महीने तक निकालता है तो क्या होगा? ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर 9 मंथ तक निकालता है भाई तो 1 2 3 4 5, तो यानी जुलाई से निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? जुलाई से। अगर 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक निकालेगा तो 12 महीने हो जाएगा। अगर जुलाई से निकालता है, जुलाई से कहाँ तक? मार्च तक निकालता है तो कितने महीने का होगा? 9 महीने का होगा। अगर जुलाई से लेकर मार्च तक हर महीने निकालेगा, जुलाई में निकाला, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो यानी 9 महीना हुआ। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ हो जाएगा। और 6 मंथ क्या होगा भाई? अक्टूबर से निकालेगा। कब से निकालेगा? अक्टूबर से निकालेगा। कब तक? मार्च तक। अगर अक्टूबर से मार्च तक निकालेगा तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6। तो यानी आप लोग तीनों समझ गए। अगर पूरे 1 साल तक 1 अप्रैल से मार्च तक ड्राइंग करेगा, हर महीने ड्राइंग करना है, ध्यान दीजिएगा, हर महीने ड्राइंग करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? 12 मंथ। अगर 9 महीने यानी जुलाई से लेकर मार्च तक करेगा तो 9 मंथ अप्लाई होगा। और अक्टूबर से मार्च तक अगर हर महीने निकालता है तो 6 मंथ। यानी 9 महीने तक क्या निकालेगा? हर महीने ड्राइंग, 6 महीने तक हर महीने ड्राइंग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंथली ड्राइंग मेथड का कब अप्लाई होगा ये हम लोग देख लेते हैं। मंथली ड्राइंग मेथड तब अप्लाई होगा जब पीरियड बिटवीन इज यूनिफॉर्म, यानी जो ड्राइंग निकाला जा रहा है हर महीने, वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। अगर अप्रैल में 1 तारीख को निकाला है तो मई में भी 1 तारीख को निकालना चाहिए, जून में भी 1 तारीख को निकालना चाहिए, जुलाई में भी 1 तारीख को, यानी हर महीने 1 तारीख को निकालना चाहिए। और अप्रैल में निकालना है तो मई में भी निकालना चाहिए, जून में, जुलाई में। ऐसा नहीं मई में निकाला, अप्रैल में निकाला तो ऐसा नहीं जून में, फिर जुलाई में, फिर ऐसा नहीं सितंबर में। यानी मई में निकालना है तो फिर जून में निकालना चाहिए। जिस डेट को अप्रैल में निकाला हो उसी डेट को मई में भी, उसी डेट को जून में भी, उसी डेट को जुलाई में भी। यानी पीरियड बिटवीन इज़ यूनिफॉर्म, यानी जो डेट हम लोग ड्राइंग करते हैं जिस महीने में, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ यूनिफॉर्म, यानी जो मान लीजिए अगर अप्रैल में 5,000 निकाला तो मई में भी 5,000 होना चाहिए, जून में भी 5,000, जुलाई में भी 5,000, अगस्त में भी 5,000। हर महीने कितने कितने होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी हर महीने का ड्राइंग क्या है? बराबर है, यूनिफॉर्म है। दोनों कंडीशन अगर अप्लाई कर देगा तब मंथली मेथड लगाएंगे हम लोग। यानी हमने क्या बताया? हर महीने ड्राइंग करना चाहिए। 1 तारीख को करेगा तो हर महीने 1 तारीख को, अगर लास्ट में करेगा तो मंथ के तो हर महीने लास्ट में, और मिडिल में करेगा तो हर महीने के मिडिल में होना चाहिए। और अमाउंट हर महीने का क्या होना चाहिए? एवरी ईच मंथ का यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये मंथली मेथड अप्लाई होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ स्टेप इसका हम लिखते हैं, स्टेप्स आप लोग समझेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है टोटल ड्राइंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलता है?
यहाँ पे लिखेंगे मंथली ड्राइंग इंटू 12, यानी हर महीने का ड्राइंग, एक महीने का मंथली ड्राइंग। अगर कह दिए मिस्टर राम ने 10,000 ईच मंथ ड्राइंग किया है, 10,000 ईच मंथ, तो यानी 12 महीने वाले में ये बताइए टोटल कितने बार ड्राइंग किया होगा? 12 बार। टोटल ड्राइंग अगर निकालना हो, मिस्टर मोहन ने 10,000 रुपये हर महीने निकालना, तो ये बताइए टोटल ड्राइंग कितने बार किया होगा? 12 बार किया होगा। तो मंथली ड्राइंग इंटू 12 जो आएगा हम लोगों का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर भी मंथली ड्राइंग इंटू 9, 9 बार वाले में कितने बार? 9 बार करेगा तो 9 से मल्टीप्लाई। और 6 वाले में मंथली ड्राइंग इंटू 6 कर देंगे, जो आएगा वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम लोगों का टोटल ड्राइंग समझ में आ गया। अगर ईयरली रहेगा तो मंथली ड्राइंग जितना दिया रहेगा इंटू 12 कर देंगे। अगर 9 मंथ का रहेगा तो मंथली ड्राइंग जो रहेगा इंटू 9 कर देंगे। 6 मंथ का रहेगा तो मंथली ड्राइंग इंटू 6 कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लोगों का निकलता है, जो होता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ज़रा इसको हम लोग छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। यानी दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। यानी क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो इसमें जो है 3 कंडीशन है। ये जो है ड्राइंग आर मेड at the beginning of each month। बी जो है ड्राइंग आर मेड at the मिडिल ऑफ ईच मंथ। और सी जो है ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी 3 आप लोगों का रूल है। तीन रूल जो आप लोगों का है इसमें एवरेज पीरियड निकालने के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। और ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने ड्राइंग जो करेंगे महीने की 1 तारीख को करेंगे। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, यानी ये बिगनिंग हो गया। और मिडिल का मतलब अप्रैल के हाफ में करेंगे, मई के हाफ में करेंगे,
जून के हाफ में करेंगे, जुलाई के हाफ में, यानी हर एक मंथ के हाफ में करेंगे। एंडिंग का मतलब 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, यानी मंथ के एंडिंग में करेंगे। मंथ के लास्ट में जो ड्राइंग करेंगे उसे क्या बोला जाएगा? एंड ऑफ ईच मंथ। तो यानी आप लोगों का हमने बोला था मंथ के बिगिनिंग में निकाल सकते हैं, मंथ के मिडिल में निकाल सकते हैं ड्राइंग, और मंथ के एंडिंग में निकाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंथ के बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो, एंडिंग में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए अगर 12 महीने का है तो 12 से ही मल्टीप्लाई होगा, वो बिगिनिंग हो, एंडिंग हो या मिडिल हो। और 9 मंथ के लिए 9 मंथ तक ड्राइंग निकाला गया है तो मिडिल हो, बिगिनिंग हो, एंडिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किससे मल्टीप्लाई होगा? आप लोगों का 9 से ही मल्टीप्लाई होगा। 6 मंथ का जो है मिडिल हो, एंडिंग हो या बिगिनिंग हो, अगर 6 मंथ तक निकाला गया है तो 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। सबकी कंडीशन में सेम मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या होगा? सेम होगा। जो आप लोगों को समझाते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होता है बिगिनिंग के कंडीशन में। यानी देखिए पहले 12 मंथ वाला देखिए, 12 मंथ वाले में क्या होता है? ट्वेल्व मंथ वाले में क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी दो ही चीज़ का ध्यान देना है, पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग कब करेंगे? अप्रैल में। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? मार्च में। तो यहाँ पे दो ही चीज़ तो ध्यान देना है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल वाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब? मार्च। पहला ड्राइंग कब? अप्रैल में, और लास्ट ड्राइंग कब? मार्च में। तो हम लोग बिगिनिंग में देखते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में बिगिनिंग में 1 तारीख को, लेफ्ट का मतलब बचना, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बचना, यानी कितना बच गया, कितना टाइम बच गया, कितने महीना बचा। टाइम का मतलब कितने महीना बचा। तो पहला ड्राइंग अगर बिगिनिंग में करते हैं, बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च को हम लोग एक एक तारीख को ड्राइंग करेंगे। हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करेंगे। तो अगर 1 अप्रैल को हम लोग ड्राइंग करते हैं, 1 अप्रैल को कब करते हैं? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? ध्यान दीजिएगा फिर, 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? लेफ्ट का मतलब जो बचा है, पहला ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे। तो हमने कह दिया अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग कर लिए तो कितने महीना बचा। तो चलो ज़रा बताओ तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 नहीं, आंसर इज रॉन्ग। 11 नहीं बचेगा, 12 बचेगा। रीज़न क्या है 12 बचने का? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल को ही ड्राइंग किए हैं ना, तो 1 अप्रैल ख़त्म कहाँ हुआ है? 1 अप्रैल, अगर 30 अप्रैल को ड्राइंग करते हैं तब तो अप्रैल ख़त्म होता, यानी अप्रैल बचा है, 1 अप्रैल को किए। अगर 30 अप्रैल होता तो अप्रैल छोड़ देते हैं तो मई से काउंट कर लेते, लेकिन 1 अप्रैल को ड्राइंग किए तो अभी पूरा 1 अप्रैल भी तो बचा है, यानी टोटल कितने महीना? 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी बिगिनिंग ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 12 प्लस क्या हो जाएगा? ये पहले वाले का है, बिगिनिंग वाले का। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? मार्च में। बिगिनिंग वाला कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग है तो हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करेंगे।
1 मार्च को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा? एक भी नहीं बचा भाई। 1 तारीख को ड्राइंग किए हो ना, मार्च तो बचा है ना। 1 तारीख को फिर बता रहे हैं, 1 तारीख को ड्राइंग किए हो तो मार्च तो पूरा बचा है तुम्हारा। तो यानी आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग करने के बाद 12 महीने और लास्ट ड्राइंग करने के बाद 1 महीना। तो यानी +1 डिवाइड बाई 2, यानी 12 × 13 डिवाइड बाई 2 6.5। यानी एवरेज पीरियड जो है हम लोगों का कितना आ जाएगा? 6.5। किसके कंडीशन में? हम लोगों का आ जाएगा बिगिनिंग के कंडीशन में। अब ध्यान से देखिए, अभी 12 मंथ ही लेकर चलेंगे, उसके बाद 9 मंथ, उसके बाद 6 मंथ, और उसका मिडिल ऑफ ईच मंथ कब लेकर चलेंगे? मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ में न तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे, न तो 30 अप्रैल को, अप्रैल के मिडिल में करेंगे, यानी बीच में। अब इसका भी तो वही फार्मूला होगा, तीनों का यही सेम फार्मूला है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तीनों का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यही फार्मूला होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो पहला ड्राइंग कब करेंगे भाई? इसके हाफ में करेंगे, अप्रैल के हाफ में। न 30 को करेंगे, न 1 तारीख को करेंगे। कब करेंगे? अप्रैल के हाफ में। तो ये बताइए, पहला ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा? ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में आधा महीना बचा है। अप्रैल में कितना बचा है? हाफ मंथ बचा है। हाफ मंथ को कितना हम लोग लिख सकते हैं? 0.5। यानी रेस्ट इतना अप्रैल में बचा है। हाफ अप्रैल में ड्राइंग किए होंगे तो अभी रेस्ट कितना बचा है? 0.5। और ये सब कितना बचा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीना ए और 0.5 ए, तो यानी 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे भाई? मार्च के हाफ में करेंगे। मार्च के कब करेंगे? हाफ में। जब मार्च के हाफ में करेंगे तो इसका भी कितना बचा है लास्ट में? 0.5। कितना बचा है? 0.5। तो 11 + 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 डिवाइड बाई 2, यानी 11 × 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6 हो गया। किसके कंडीशन में? मिडिल के कंडीशन में। अब एंडिंग का कंडीशन देख लेते हैं। एंडिंग का कंडीशन जो है, हम लोग ड्राइंग जो करेंगे कब करेंगे? 30 अप्रैल को करेंगे, 31 मई को करेंगे, 30 जून को करेंगे, 31 जुलाई को करेंगे, 30 अगस्त को करेंगे, 31 सितंबर को करेंगे। यानी सब हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करेंगे। तो लास्ट में यानी क्या लिखा? एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ हर महीने के लास्ट में। तो 30 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे। कब करेंगे? 30 अप्रैल को। ड्राइंग करने के बाद कितने महीने? 30 अप्रैल को ड्राइंग किए तो अप्रैल ख़त्म। कितने महीना बचा है भाई? मई से काउंट करिए मार्च तक 11 महीने, यानी 11 प्लस और लास्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग यहाँ फार्मूले में है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? 31 मार्च को करेंगे। यानी सब हर एक महीने के लास्ट में करना है ना। 31 मार्च को करने के बाद कितने महीना बचा? कुछ नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, यानी 5.5। यानी एवरेज पीरियड जो है ड्राइंग आर मेड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ में हम लोगों का बिगिनिंग 6.5, मिडिल 6 और एंडिंग 5.5 हम लोगों का एवरेज पीरियड हो गया। और इसके बाद हम लोग 9 मंथ वाला देखते हैं भाई। 9 मंथ यानी इसका मतलब ये हो गया, ड्राइंग अभी तक 12 मंथ में अप्रैल से चालू करता था, अब कब से चालू करेगा भाई? जुलाई से। यानी यहाँ पे ड्राइंग नहीं किया, कहाँ से अब चालू करेगा? जुलाई से मार्च तक। कहाँ से चालू करेगा? जुलाई से मार्च तक ड्राइंग करेगा। तो अब जुलाई से, अगर जुलाई से हम लोग क्या देखते हैं? बिगनिंग देखते हैं। अगर जो 1 तारीख को 1 जुलाई को लेता है ड्राइंग करता है, 1 जुलाई को ड्राइंग करने बाद कितने महीना बचा?
जुलाई भी बचा है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा 9। और उसके बाद फिर ड्राइंग 1 मार्च को करेगा, तो मार्च 1 महीना पूरा बचा है, 1/2 यानी 5 हो जाएगा। और ऐसे ही किसका करेंगे भाई, मिडिल का करेंगे, तो मिडिल का आप लोग देखिएगा हाफ जुलाई में करेगा। अगर हाफ जुलाई में करता है तो कितना बचा है 0.5, और ये कितना है, वो ये कितना हम लोगों का मंथ है भाई 8, आए 0.5 कितना हो जाएगा हम लोगों का 8.5 प्लस फिर मार्च के हाफ में करेगा तो कितना बचा है 0.5 डिवाइड बाई 2, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 4.5, कितना आ जाएगा 4.5। और उसके बाद एंडिंग में करेगा, यानी कब करेगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई को करने के बाद कितने महीना बचेगा, 31 जुलाई को ड्राइंग करने के बाद 31 जुलाई तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 31 जुलाई को ड्राइंग किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 प्लस मार्च में करेगा 31 मार्च, लास्ट में सब ड्राइंग करेगा मार्च, क्या बचा 0 डिवाइड बाई 2 यानी 4, एवरेज पीरियड हो गया। तो ऐसे हम लोग 6 मंथ का तो कहाँ से चालू करेगा, अक्टूबर से चालू करता है। जुलाई और अप्रैल से नहीं, कहाँ चालू करेगा, अक्टूबर से चालू करेगा। तो बिगिनिंग वाले में 1 अक्टूबर को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना बचा भाई 6, प्लस लास्ट में 1 मार्च को ड्राइंग करने के बाद कितने महीना 1 डिवाइड बाई 2 यानी हो जाएगा 3.5। और उसका मिडिल में करेगा तो यहाँ हाफ अक्टूबर में करेगा तो 0.5 बचा, 2 2 4 5 और 0.5, 5.5 प्लस हाफ यहाँ करेगा तो 0.5 बचा, 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 6 यानी 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर एंड में हम लोग करते हैं, एंड में करते हैं तो अक्टूबर के लास्ट में करेगा तो अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर से काउंट करेंगे, नवंबर से मार्च जाएंगे तो कितना होगा 5, और लास्ट में ड्राइंग कर रहा है 31 मार्च को, तो मार्च को तो काउंट करेंगे नहीं, इसके मंथ बाद में कितना बचा हम लोगों का 31 मार्च को ड्राइंग करने के बाद कितना 0 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। ये हम लोगों का एवरेज पीरियड था। तो सबसे मेन पॉइंट जो है यही है, इस पे हम लोग क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक भी अप्लाई करिएगा। अगर 12 मंथ है, तीनों में मिडिल बिगिनिंग एंडिंग में सब में मल्टीप्लाई, अगर 12 महीने का है तो 12 से, 9 महीने का है 9 से, और 6 महीने का है तो 6 से। ट्रिक अप्लाई करिएगा। 12 महीने का है तो बिगिनिंग में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 6.5, और मिडिल रहेगा तो क्या कर देंगे 0.5 माइनस करेंगे 11.5, प्लस जितना यहाँ 0.5 माइनस करेंगे वही 0.5 ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही सब में अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कुछ, जो आप लोगों के बुक का डीके गोयल का क्वेश्चन है। लिखा है गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रीव ₹1000 पर मंथ रेगुलर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2018 फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेज। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोपाल। तो यानी इसका देखिए, इन सब का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लोग पहला स्टेप क्या निकाले हैं, टोटल ड्राइंग। क्या निकाले हैं, टोटल ड्राइंग। दूसरा स्टेप क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। तीसरा स्टेप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ये हम लोगों का फार्मूला है। टोटल ड्राइंग यहाँ पे जो निकालें वो रख देंगे, रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा डिवाइड बाई 100 कर देंगे, एवरेज पीरियड जो आप लोग निकालेंगे यहाँ और डिवाइड बाई 12 कर देंगे।
टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो यानी यहाँ पर हर महीने 1 तारीख को ड्राइंग किया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं है कि 6 महीने के लिए है कि 9 महीने के लिए है, तो 12 महीने के लिए है। तो हम लोग बेसिकली क्या मान लेंगे, 12 महीने का मान लेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, मिडिल ऑफ द मंथ इन केस ऑफ साइलेंट। बस कह दिया 1000 रेगुलरली विड्रॉन एवरी ईच मंथ, अगर ऐसे दे दिया, ये नहीं प्रेस्क्राइब स्पेसिफाइड क्वेश्चन में नहीं किया कि बिगिनिंग में हुआ, एंडिंग में हुआ, मिडिल में हुआ, तो हम लोग क्या मान लेंगे, उसको मिडिल ऑफ द मंथ मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने तक निकालेगा, तो यही हमने 12 महीने वाला है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही सेम फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। मंथली ड्राइंग कितना, 1000 इंटू 12 कर दिए तो कितना आ गया, 12000। एवरेज पीरियड हम लोगों का क्या है भाई, पूरे 1 साल ड्राइंग किया जा रहा है, तो यानी 12 + 1 डिवाइड बाई 2 6.5 आ गया। और इस फार्मूले पे अगर पुट करते हैं, टोटल ड्राइंग कितना आया, 12000। रेट कितना है ज़रा देख लीजिए, रेट 15% है और डिवाइड बाई 100, और एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइड बाई 12। अब इसको अप्लाई करते हैं तो कितना आप लोगों का 975 आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों के बुक का ही क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा हम लोग देखते हैं। बस इसी पे रख देना, इस टेबल को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा टेबल मिलेगा नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। XYZ आर पार्टनर, XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म द X ने 4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। X जो है 4000 हर महीने निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो ये तो यही रूल अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 6 मंथ 9 मंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है, 9 मंथ के लिए किया है, या तो लिख देगा जुलाई से चालू किया या तो अक्टूबर से, और कुछ नहीं कहा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 12 मंथ। अगर लिख देगा 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ वाला अप्लाई करेंगे, और 9 मंथ लिख देगा 9 मंथ। अगर अक्टूबर से निकालेगा तो क्वेश्चन में दे दिया तो 6 मंथ, अगर जुलाई से कह दिया तो 9 मंथ, और कुछ नहीं कहा है तो क्या मानेंगे, 12 महीने अप्रैल वाला। तो यहाँ पे पहला एक्स वाला हो जाएगा, और वाई का देखते हैं। वाई ड्रॉस ₹4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाला है 4000। तो ये बताइए टोटल ड्राइंग 12 महीने वाला मानेंगे, कुछ नहीं लिखा है, तो 4000 इंटू क्या करना है, मंथली ड्राइंग 4000 है, इंटू 12 कर देंगे, 48000 आएगा। एवरेज पीरियड क्या होगा भाई, यही होगा 6.5 होगा, क्योंकि 12 महीने वाला है। तो यहाँ फार्मूले पुट करेंगे, 48,000। रेट कितना है ज़रा देख लेते हैं, रेट हम लोगों का दिया है 9% डिवाइड बाई 100, और उसके बाद 6.5 डिवाइड बाई 12, 0 12 चौका 48। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1980। क्या आएगा, 1980 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यानी बिगिनिंग वाला हमने बता दिया इसका, और एंडिंग बता दिया, अब मिडिल बचा हुआ है, तो मिडिल भी देख लीजिए आप लोग। जेड ने ड्रॉ किया है 4000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ 4000। हमने बोला था मिडिल हो, बिगनिंग हो, एंडिंग हो, कुछ भी हो, 12 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा जब 12 महीने वाला रहेगा। तो
12 चौका 48,000 हो जाएगा। एवरेज पीरियड यानी पूरे 1 ईयर वाला कितना है भाई, मिडिल का 6 है। इस फार्मूले पुट करो, टोटल ड्राइंग कितना आ गया 48,000। और रेट कितना हम लोगों का था, रेट हम लोगों का 9 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या करेंगे, एवरेज पीरियड 6 डिवाइड बाई 12। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2160। 2160। तो ये हम लोगों का बुक का क्वेश्चन था। तो आप लोग मंथली के बेसिस पे जितना क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बिगनिंग वाला हमने बता दिया, एंडिंग वाला हमने बता दिया, और कुछ नहीं कहा है तो मिडिल आप लोग मान लीजिएगा। और यहाँ पे हमने मिडिल हो, बिगनिंग हो, एंडिंग हो, अगर 1 साल तक ड्राइंग निकाल रहा है हर महीने तो 12 से मल्टीप्लाई, 9 महीने तक निकाल रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई, और 6 महीने तक निकाल रहा है 6 से। 9 महीने 6 महीना क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब दिया रहेगा और कुछ नहीं कहेगा तो 12 महीने वाला मानेंगे। हम क्वेश्चन इस पे कुछ प्रैक्टिस करा दे रहे हैं 6 महीने वाले पे। आप लोग बुक का जितना मंथली के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, अगर कुछ नहीं कहा है, साइलेंट है, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, कुछ नहीं कहा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, उसको मिडिल ऑफ एवरी ईच मंथ मान लेंगे, जो आप लोगों के बुक में हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो लिखा है, ये क्वेश्चन है 6 मंथ वाला। हाँ, Gupta is a partner in a firm. He drew regular 800 at the end of every month for 6 months ending 31st March 2018. Calculate interest on drawing. 15% है। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है 6 महीने के, हाँ सॉरी 6 महीने के लिए लिख दिया। अगर कुछ नहीं लिखा होता, 6 महीने के लिए नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं हम लोग, 12 महीने के लिए मानते, तो मल्टीप्लाई 12 से कर देते। अगर टोटल ड्राइंग निकालना है, टोटल ड्राइंग निकालना है तो हम लोगों का 1 महीने का ड्राइंग भाई ए वाला स्टेप लगेगा, ए वाला। मंथली ड्राइंग कितना है हम लोगों का, मंथली ड्राइंग है 800, और 6 से मल्टीप्लाई होगा 4800, 4800 हो जाएगा। यानी एंड में ड्राइंग किया है, कब कर रहा है, एंड में कर रहा है। एंड में करे, बिगिनिंग में करे, मिडिल में करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 महीने के लिए निकाला है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 12 महीने तक निकालेगा, 12 से मल्टीप्लाई, 9 महीने से 9 से मल्टीप्लाई। और एवरेज पीरियड ध्यान से देख लीजिए, 6 मंथ वाले में एवरेज पीरियड हमने कितना निकाला है, 3.5। यानी एवरेज पीरियड क्या होगा, यहाँ से निकालेगा एंड में, एंड वाले, एंड हम लोगों का क्या है, लास्ट वाला है, एंड हम लोगों का कितना आ रहा है लास्ट में, 2.5। कितना आ रहा है, 2.5। यानी एंड वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा, अक्टूबर के लास्ट में निकालेगा तो कितने महीना बचे, अक्टूबर के लास्ट में, तो अक्टूबर को काउंट करेंगे नहीं, 2 2 4 1 5 बचेगा। प्लस मार्च के लास्ट में करेगा तो मार्च बचा नहीं, ख़त्म, 0 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 बचा। एवरेज पीरियड हम लोगों का क्या होगा, 2.5। अब इस फार्मूले पुट करेंगे, 4800 इंटू रेट कितना परसेंट है, रेट आप लोगों का है 15%, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, तो आप लोगों का आ जाएगा 0 से 0, 12 चौका 48, 15 चौका 60 हो जाएगा, इंटू 2.5, 6 दूना 12 और उसका आधा 150। कितना आएगा, 150 आप लोगों का आ जाएगा। तो ये हम लोगों का 6 मंथली वाला था। और देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन फिर लिखा है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी ये भी 6 मंथ वाला ही है। अब विड्रीव रेगुलर 15,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने तक निकाल रहा है, हर महीने कितना निकाल रहा है। अब विड्रीव रेगुलर रुपीज़
15,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 15,000 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। एवरेज पीरियड हम लोगों का कितना हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ में आ जाइए भाई 3.5, और इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। और उसके बाद ए का हो गया। बी का देखते हैं। बी ड्यू रेगुलर ₹20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो चलिए भाई 20,000 इंटू 6 करेंगे, ऊपर 6 मंथ लिखा है इसीलिए 6 को ले रहे हैं। 20,000 इंटू 6 कर देंगे जो आएगा, और एंडिंग है तो एंडिंग हम लोगों का 2.5, यानी क्या हो जाएगा 2.5, इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। और उसके बाद सी का देखते हैं भाई। सी ड्यू रेगुलरली ₹25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल में कर रहा है भाई, तो कितना कर रहा है, 25,000। 25,000 तो यानी 25,000 इंटू 6 करेंगे। एवरेज पीरियड हम लोगों का मिडिल का कितना आएगा, 3 आएगा, 3, और उसके बाद इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। तो ये हम लोगों का था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा फिर देख लीजिए, और देख लीजिए तो लिखा ए बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर 9 मंथ। 31 मार्च इफ वी ड्रू 10,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी जो ड्राइंग किया जा रहा है, मिस्टर ए ड्राइंग कर रहे हैं 9 मंथ के बेसिस पे कर रहे हैं। 9 मंथ वाला देख लीजिए कब कर रहे हैं, 9 मंथ के बिगनिंग में कर रहे हैं। तो यानी ए जो है 10,000 है। 9 मंथ वाले में बिगनिंग हो, एंडिंग हो, मिडिल हो, कुछ भी हो, 9 से मल्टीप्लाई होगा 90,000 हो जाएगा। और उसके बाद एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 9 वाले में क्या लिखा है, बिगनिंग, तो पहला है कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद इस फार्मूले पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। इस फार्मूले पे इसको पुट करेंगे। इस फार्मूले पे जब पुट करेंगे हम लोग तो कितना होगा यहाँ भाई, 90,000 टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग 90,000। रेट ज़रा देखिए तो रेट आप लोगों का है 9% डिवाइड बाय 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 12। अगर हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हम लोगों का आएगा आंसर 3375। ये हम लोगों का 9 मंथ वाला हो गया। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए यही कहता मिडिल में किया गया है तो 10,000 इंटू 9 करते 90,000। मिडिल वाले में क्या लिखते 4.5, सॉरी हाँ 4.5 हम लोगों का हो जाता। और उसके बाद 4.5 होता और इस फार्मूले पे रख देते हैं। अगर एंडिंग वाला कह दिया तो भाई फिर यहाँ 10,000 इंटू 9 कर देंगे और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। तो वैसे ही 6 मंथली आएगा, कुछ भी मिडिल हो, बिगनिंग हो, एंडिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली जो है ये आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आप लोग याद रखिएगा, कभी मंथली के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन नहीं फंस सकता है।